देखिए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस तरीके से हुआ और 543 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस कितने सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। और उसी के साथ आपको बता दें कि 3 राज्यों की चर्चा करेंगे जहां कांग्रेस पार्टी को कितने सीटों पर चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतार सकते हैं। और उसी के साथ आपको बता दें कि देखिए इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस लगभग 290 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ देखिए दिल्ली, केरल और तमिलनाडु में कितने सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे और उसी के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी कितने सीटों पर अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि देखिए हम दिल्ली की चर्चा करेंगे और दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों की संख्या है। इसी के साथ देखिए कांग्रेस का जो डिमांड है, कांग्रेस 3 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारना चाहते हैं। और उसी के साथ आपको बता दें कि 4 सीट आम आदमी पार्टी को मिल सकता है, यानी कि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। और उसी के साथ आपको बता दें कि देखिए तमिलनाडु की चर्चा करेंगे। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटों की संख्या है। और उसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस और डीएमके के बीच किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलता है। तो आपको बता दें कि देखिए कांग्रेस यहां पे 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं और उसी के साथ 24 सीटों पर डीएमके चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। और अगर लेफ्ट की बात कर ले तो लेफ्ट को 4 सीट मिल सकता है और अन्य की बात कर ले तो अन्य को 2 लोकसभा सीट मिल सकता है तमिलनाडु के अंदर। और अब हम बात करेंगे केरल का। तो केरल की अगर हम बात कर ले तो केरल में आपको बता दें कि देखिए कि कुल लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 20 लोकसभा सीटों की संख्या है केरल में। और केरल में किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकला है तो आपको बता दें कि देखिए कांग्रेस 16 सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारना चाहते हैं। और इसी के साथ अगर अन्य की अगर हम बात कर ले, यानी कि अन्य के खाते में 4 सीट देना चाहते हैं। तो इसी के साथ देखिए इन 3 राज्यों में इस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकला है। और आपको बता दें कि देखिए आने वाला चुनाव में किस तरीके से और भी राज्यों की हम चर्चा करेंगे और कितने राज्य में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस तरीके से निकलता है कांग्रेस और सहयोगी दलों के बीच। कहा जा रहा है कि यह फाइनल नहीं है, यह सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला नहीं है। इसके बाद भी हो सकता है कि कुछ सीट बढ़ भी सकता है और कुछ सीटें घट भी सकता है, लेकिन यह लगभग तौर पर तय माना जा रहा है कि इतने सीटों पर चुनावी मैदान में कांग्रेस और सहयोगी दलों के बीच लगभग तौर पर तय हो गया है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। अब देखिए इस सप्ताह में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सब कुछ तय हो जाएगा, यानी कि उनके सहयोगी दलों को इस बात को भी बता दिया जाएगा कि आपके खाते में कितना सीट मिल रहा है और कांग्रेस कितने सीटों पर किस राज्य में चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारने जा रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।